अब ये दो फार्मूलाज हैं इन दोनों को फाइंड करने के, टू फाइंड सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड को अगर हमने फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या है, सी फाइंड करना है। सेंटीग्रेड इज इक्वल टू एफ, यानी फ़ारेनहाइट में से हमने माइनस कर देना है 32 को और मल्टीप्लाई कर देना है उसको 5/9 से। पहले फ़ारेनहाइट में से क्या करना है, माइनस करना है 32 को और उसमें उसको मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आएगा उसको 5/9 से। ये है हमारा क्या, सेंटीग्रेड या सेल्सियस फाइंड करने का फार्मूला। सेकंड है टू फाइंड फ़ारेनहाइट स्केल। अब हमने अगर फ़ारेनहाइट स्केल में यूनिट जो है वो मेजर करना हो तो क्या है उसका फार्मूला, 9/5। इधर क्या है, हमने मल्टीप्लाई करना है 5/9 से, लेकिन यहाँ क्या है 9/5 को हमने मल्टीप्लाई करना है सेंटीग्रेड से और उसमें प्लस कर देना है 32 को। ठीक है, ये दोनों फार्मूले आपने याद कर लेने हैं ताकि आप ये जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में उनको ईजिली सॉल्व कर लें। ठीक है, अब पहला क्या फार्मूला है, फ़ारेनहाइट में से आपने माइनस करना है 32 को, जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देना है 5/9 से, तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीग्रेड में। हमें क्वेश्चन फ़ारेनहाइट में दिया गया होगा उसे हम सेंटीग्रेड में इस फार्मूले के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा फार्मूला ये है कि हमें सेंटीग्रेड में क्वेश्चन दिया गया होगा उसे हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा, तो उसका फार्मूला होगा, एफ से फ़ारेनहाइट फाइंड करनी है तो 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी से सेंटीग्रेड, उसमें प्लस कर देना है 32। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, डिटरमिन द सम एंड डिफरेंस ऑफ दिस टेम्परेचर। ये जो हमें टेम्परेचर्स दिए गए हैं इनका हमने क्या करना है, सम यानी इनका सम करके बताना है, एंड डिफरेंस और इनका फ़र्क बताना है। इनको जमा करके बताना है कि कितना टेम्परेचर बनता है और इनको मतलब फ़र्क निकालना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कितना फ़र्क है। पहला क्वेश्चन जो है ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 पार्ट हमने करना है वो ये है। अब इधर देखें, यहाँ पर हमें टेम्परेचर का जो थर्मामीटर है उसका बताया हुआ है, मैयर्स का दो मैयर्स बताई हुई हैं थर्मामीटर की हमें। ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग पॉइंट है। अब स्टार्टिंग में हमें क्या बताया हुआ है, एक तो 30 है, 30 से आगे ये 31, 32, 33, 34, 35, 36। पहले थर्मामीटर में हमें बताया गया है 36 डिग्री और दूसरे थर्मामीटर में देखें तो हमें क्या बताया गया है, ये 30 है, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। दूसरे थर्मामीटर में हमें 39 डिग्री बताया गया है। तो पहले हमने क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। सम निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। पहले टेम्परेचर में कितना है 36 डिग्री, उसमें ऐड कर देना है दूसरे थर्मामीटर में कितना टेम्परेचर बताया गया है 39 डिग्री। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो कितना बन जाएगा, यहाँ साइड पे ऐड कर लेते हैं 36 और 39 को, 9 और 6 15 हो गया, यहाँ 1 कैरी आ गया, 3 3 6 और 1 7। तो हमारा ये आंसर क्या आ गया 75 डिग्री। यानी इन दोनों का हमने जब सम लिया तो इसका और इसका जब इकट्ठा किया टेम्परेचर जो हमें बताया गया था थर्मामीटर में, तो उनका सम कितना आ गया 75 डिग्री। अब हमने क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना है। सम हमने निकाल लिया, अब हमने क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस कहते हैं फ़र्क को। तो फ़र्क को निकालने के लिए हमें इसका जो चेंज है, डिफरेंस चेंज को कहते हैं, जो फ़र्क है वो है, वो उसको निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 36 में से तो 39 नहीं माइनस हो सकता ना, तो हम क्या करेंगे, जो एंडिंग टाइम है ना, एंडिंग टेम्परेचर है जितना बताया गया है, जितना डिग्री वो है 39 डिग्री, उसमें से जो स्टार्टिंग बताया गया है हमें टेम्परेचर कितने 36 डिग्री, उसे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इन दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है। तो यहाँ साइड पे माइनस कर लेते हैं 39 में से 36 को, तो 9 में से 6 माइनस किया 3, 3 में से 3 माइनस किया तो 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है इसका 3 डिग्री। इन दोनों का सम किया तो वो 75 डिग्री बनता है, और जब एंडिंग में से हमने स्टार्टिंग माइनस किया तो वो 3 डिग्री बनता है डिफरेंस निकालने के लिए। ये आंसर है, ये दोनों हमारे क्या हैं, आंसर है। अब आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका
पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इसी मेथड से करना है जिससे हमने इसका पार्ट 1 किया है। ठीक है।